हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे एक्सियल स्केलेटन को एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन को। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। स्केलेटल सिस्टम। अ स्केलेटन इज़ द हार्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ अ लिविंग थिंग्स। तो हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है ये क्या है, एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखता है। मींस हमारे हार्ट को, हमारे लंग्स को, ठीक है, प्रोटेक्ट करके रखता है किसी भी मैकेनिकल एंड केमिकल इंजरी से। स्केलेटन कैन बी इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी। तो स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर भी होता है एंड हमारी बॉडी के ऊपर भी होता है। ऑल द बोन when they are joined together make the skeletal system of the body। जब सभी हड्डियाँ मिल जाती हैं तो एक स्ट्रक्चर बनता है और इसे क्या बोलते हैं, स्केलेटल सिस्टम कहते हैं। द स्केलेटल सिस्टम और स्केलेटन इज़ द अंडर द स्किन, द मसल एंड द टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो स्केलेटल सिस्टम है वो हमें कहाँ पे मिलता है, स्किन में, मसल में एंड टिश्यू के अंदर पे मिलता है। It form the cavity and forces which protect some structure। तो इन बोन में क्या होता है, एक कैविटी होती है, यानी कि एक फ्लूइड टाइप कंटेंट भरा हुआ होता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है इंजरी से। एंड द ह्यूमन स्केलेटन कंटेन 206 बोन। तो जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं, 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। एंड क्या है, द स्केलेटल सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है वो फर्दर डिवाइडेड हो जाता है टू पार्ट में, दो भाग में ये बटा हुआ होता है। तो स्केलेटल सिस्टम में जो हमारा फर्स्ट पार्ट आता है वो होता है एक्सियल स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन फर्दर डिवाइडेड हो जाता है 4 पार्ट में, जिसमें हमारा फर्स्ट वन होता है स्कल, सेकंड होता है इसमें हमारा वर्टिब्रल कॉलम, थर्ड होता है हमारा स्टर्नम एंड 4 होता है हमारा रिब्स। एंड सेकंड वन जो इसमें डिवाइडेशन है वो है हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है ये फर्दर डिवाइडेड हो जाता है 2 पार्ट में। इसमें हमारा जो फर्स्ट वन आता है वो है शोल्डर गार्डल एंड अपर लिम्स आते हैं। एंड सेकेंड वन है इसमें पेल्विक गार्डल एंड लोअर लिम्स आता है। ओके, तो आपको जो स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम मैं दिखा देती हूँ जिससे आपको समझने में इजी हो जाएगा। ओके, तो ये है स्केलेटल सिस्टम का डायग्राम। क्रेनियम से लेके हमारा जो पेल्विस तक का हिस्सा होता है, यानी कि जो पार्ट होता है, ये हमारा आता है एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, ध्यान रखना है, ये जो अंदर का हिस्सा है हमारा क्रेनियम से लेके पेल्विस तक का, ये हिस्सा हमारा आता है एक्सियल स्केलेटन में। बाकी के जो अपर लिम्स हैं, लोअर लिम्स हैं, ये सारा हमारा किस में आएगा, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में हम इनकी स्टडी करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सियल स्केलेटन की। दिस इंक्लूड बोन ऑफ द हेड, यानी कि स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब एंड स्टर्नम। तो एक्सियल स्केलेटन हमारा जो इंक्लूडेड है वो कौन से पार्ट्स के लिए इंक्लूडेड है, वर्टिब्रल कॉलम के लिए, हमारे हेड के लिए, रिब्स के लिए एंड स्टर्नम के लिए। तो सबसे पहले इसमें हमारा स्कल आता है। द स्कल इज डिस्क्राइब इनटू द 2 पार्ट। अब स्कल क्या होता है, डिवाइडेड हो जाता है 2 पार्ट में, जिसमें हमारा क्रेनियम है जो कंटेंट किसका होता है, ब्रेन का, एंड फेस होता है। तो क्रेनियम यहाँ से लेके हमारा ये फोरहेड तक का जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं क्रेनियम। एंड फोरहेड से लेके ये हमारा जो मैंडिबुलर बोन तक का हिस्सा है ये होता है हमारा फेस में काउंट होता है। ओके, इतना हिस्सा हमारा फेस में आ जाता है एंड ये हमारा क्रेनियम है। ओके, नाउ सेकेंड वन पॉइंट स्कल में आ जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल बोन विच डेवलप सेपरेटली बट फ्यूज टुगेदर एज द नेचर। मीन्स जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसमें क्या होता है, 300
कि अराउंड हड्डियाँ पाई जाती हैं, यानी कि बोन होती हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, बोन मैच्योर होती जाती हैं और वो जुड़ती चली जाती हैं। तो जब वो एडल्ट होता है तो बोन जो है वो 206 रह जाती हैं। तो यही बताया जा रहा है कि बोन सेपरेटली होती हैं लेकिन समय के साथ जुड़ती हैं और फ्यूज्ड हो जाती हैं। थर्ड वन पॉइंट इसमें आ जाएगा, द मैंडिबल और लोअर जा इन द ओनली मूवेबल फेस बोन ऑफ द फेस। जो मैंडिबल है वो सिर्फ एक इकलौती फेस की बोन है जो कि क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, यानी कि हिल डुल सकती है। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे बोन ऑफ द क्रेनियम की। तो क्रेनियम में हमारा जो फ्रंटल बोन होता है वो 1 होता है, पैराइटल बोन हमारा 2 होते हैं, टेम्पोरल बोन हमारा 2 होता है, ऑक्सीपिटल बोन हमारा 1 होता है, इथेमॉइड बोन हमारा 2 होता है, स्फिनॉइड बोन हमारा 2 होता है। इसको हम डायग्राम के साथ समझेंगे। तो ये है हमारा क्रेनियम की बोन। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा फ्रंटल बोन। फर्स्ट 1 नंबर का है हमारा फ्रंटल बोन। ये जो बोन है हमारा माथे का बोन, इसे कहा जाता है फ्रंटल बोन। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है हमारा पैराइटल बोन। ठीक है, सिर के साइड वाली जो बोन होती है, ठीक है, ये सिर के साइड लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड पे होती है, ये 2 होती है। ठीक है, तो ये हमारी पैराइटल बोन यहाँ पे सिचुएटेड होती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन आता है हमारा टेम्पोरल बोन। ठीक है, ये हमारे कान के पीछे होती है टेम्पोरल बोन, और ये भी 2 होती है, लेफ़्ट एंड राइट में 2 होती है। ओके, नेक्स्ट वन आता है हमारा ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन बिल्कुल हमारे सिर के पीछे होती है। ठीक है, और ये संख्या में 1 होती है। ओके, उसके बाद आता है हमारा एथेमॉइड बोन। ठीक है, तो एथेमॉइड जो बोन है हमारी, ये होती है आँख के अंदर। ठीक है, बिल्कुल आँख के अंदर पे पाई जाती है एथेमॉइड बोन, वन आई में एंड सेकेंड आई में। तो ये क्वांटिटी में 2 होती हैं एथेमॉइड बोन। ओके, उसके बाद आता है हमारा स्फिनॉइड बोन। तो जो स्फिनॉइड बोन है ये संख्या में 2 होती हैं। ठीक है, और ये हमारे आईब्रोज के पीछे पे होती हैं। स्फिनॉइड बोन जो है ये हमारे आईब्रो के पीछे होती हैं। ये पिंक हिस्सा दिखाई दे रहा है, तो ये आईब्रो का स्पेस है। ठीक है, तो स्फिनॉइड बोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हमारे आईब्रो के पीछे प्रेजेंट होती है। ओके, तो नेक्स्ट आ जाएगा अब हमारा फेस का बोन। ठीक है, तो हमारे फेस के बोन में क्या क्या चीज़ें आएंगी। फेस बोन को फेशियल बोन भी कहा जाता है। फेस बोन में हमारा बोमर आ जाता है। बोमर बोन को हम नेज़ल बोन भी कहते हैं। सेकंड नंबर पे जाइगोमेटिक बोन होता है। थर्ड नंबर पे लेक्राइमल बोन होता है। फोर्थ नंबर पे मैंडिबल बोन होता है एंड मैक्सिला बोन होता है। फिफ्थ नंबर पे मैंडिबल बोन होता है एंड सिक्स नंबर पे मेस्टोइड बोन होता है। ओके, इन सबको भी हम डायग्राम के साथ समझेंगे। तो ये डायग्राम है हमारा फेस की बोन का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला था हमारा बोमर। ठीक है, बोमर को हम नेज़ल बोन भी बोलते हैं। ये हमारी नेज़ल बोन है। ठीक है, नाक की हड्डी। ठीक है, ये नेज़ल बोन है। उसके बाद आता है हमारा जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, ये हमारा जो जाइगोमेटिक बोन है। ठीक है, सेकंड नंबर पे, जिसे हम चिक वाली बोन बोलते हैं, या तो आप हिंदी में गाल बोल सकते हैं, गाल की जो हड्डी होती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा थर्ड नंबर पे लेक्राइमल बोन। तो ये हमारा लेक्राइमल बोन है जो कि हमारे टीयर को सिक्रेशन करने का जहाँ से होती है वहाँ पे ये पाया जाता है आँख के नीचे। ठीक है, लेक्राइमल बोन। उसके बाद आता है हमारा मैक्सिला। मैक्सिला ये है हमारा जिसे हम अपर लिप्स बोलते हैं। ठीक है, अपर लिप्स की बोन होती है मैक्सिला। उसके बाद आता है हमारा मैंडिबल। मैंडिबल हमारा चिन की बोन है। ठीक है, जिसे हम ठुड्डी भी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा मेस्टोइड प्रोसेस, जिसे हम मेस्टोइड बोन बोलते हैं। ये रहा मेस्टोइड बोन। ओके, फेस के पीछे का बोन होता है। ठीक है, तो ये है हमारे स्कल एंड फेस के बोन।
आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टूड हुआ होगा। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन अभी हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्कल की, कि हमारा जो स्कल है उसके क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या फंक्शन हैं। तो स्कल हैव द स्पेसिफिक एंड द डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा हमारा प्रोटेक्शन, यानी कि सुरक्षा करना, बचाव करना। स्कल का काम क्या है? बचाव करना, प्रोटेक्शन। इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ डेडिकेट ऑर्गन सच एज अ ब्रेन, आइज एंड द इनर ईयर। ठीक है, हमारा जो स्कल है ये बचा के रखता है हमारे ब्रेन को, हमारे आइज़ को और हमारे इनर ईयर को। सेकेंड वन इसमें फंक्शन आता है मेंटेन पेटेंसी। ठीक है, तो इट हेल्प इन द मेंटेन पेटेंसी ऑफ द नेजल पैसेज विच अनेबल अस इन ब्रीथिंग। तो ये हमारा जो स्कल है ये क्या फंक्शन करता है? ऑक्सीजन को लेने एंड एक्सहेल करने में, यानी कि रिस्पायरेशन में हेल्प करता है। ओके, थर्ड वन आता है इसमें ईटिंग, खाने में हेल्प करता है। द मूवमेंट ऑफ द मैंडिबल अलाउ अस टू द च्यूइंग। ठीक है, हमारा जो मैंडिबल बोन है वो अलाउ करती है हमें च्यूइंग करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे फंक्शन थे स्कल के। अभी नेक्स्ट वन हमारा आ जाता है वर्टिब्रल कॉलम, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है एक्सियल स्केलेटन का। तो वर्टिब्रल कॉलम में फर्स्ट पॉइंट आ जाता है दिस कंसिस्ट ऑफ द टोटल 26 बोन। ठीक है, तो हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है ये कंसिस्ट होता है 26 बोन से। 24 बोन्स आर मूवेबल एंड 2 बोन्स आर मेड अप ऑफ द फ्यूज्ड बोन। जिसमें से जो हमारी 24 बोन होती हैं वो क्या होती हैं? मूवेबल होती हैं, यानी कि वो हेल्ड हो सकती हैं। एंड जो 2 बोन होती हैं वो फ्यूज्ड से बनती हैं। थर्ड वन इसमें आता है द बॉडीज ऑफ द बोन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इंटर वर्टिब्रल डिस्क। जो बोन है वो अलग अलग स्पेस में होती हैं, जैसे कि 2 बोन है तो उनके बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटर वर्टिब्रल डिस्क। ओके, द डिस्क आर मेड अप ऑफ द फाइब्रो कार्टिलेज। उन डिस्क में क्या होता है? फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। द बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम आर एज फॉलो। तो यहाँ पे हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है ये फर्दर डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें हमारा 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 1 सेक्रम एंड 1 कॉकिक्स। इसको भी डायग्राम के साथ समझते हैं। तो ये है हमारा वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम में टोटल 26 बोन होती हैं, 7, 12, 5 एंड 1 सेक्रम एंड 1 कॉकिक्स। टोटल 26 बोन प्रेजेंट होती हैं। तो 7 जो है हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है, जिसे 7C भी कहा जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, ये क्या है? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं। एंड 12 हमारा थोरेसिक वर्टिब्रा होता है। ओके, एंड 5 हमारे लंबर होते हैं। एंड इन बोन्स के बीच में क्या होता है? इंटर वर्टिब्रल डिस्क होता है। ओके, एंड क्या होता है कि हमारा 1 सेक्रम होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है आपका ये सेक्रम का है। ठीक है, ये 1 सेक्रम होता है। एंड ये लास्ट जो टेल पॉइंट दिख रहा है आपको, ये क्या है आपका? कॉकिक्स। 1 कॉकिक्स होता है। तो टोटल मिला के ये 26 बोन होती हैं हमारे वर्टिब्रल कॉलम में। ओके, नेक्स्ट वन इसमें आ जाता है द फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा इज कॉल्ड एटलस विच फॉर्म अ जॉइंट विद द स्कल। जो हमारा फर्स्ट वर्टिब्रल है सर्वाइकल वर्टिब्रल, उसे कहा जाता है एटलस। ठीक है, जो कि फॉर्म होता है हमारा स्कल को जॉइंट करके रखता है इस वजह से। एंड क्या है? मोर मोमेंट इज़ पॉसिबल इन द सर्वाइकल एंड द लंबर रीजन। ये क्या होता है? मोर मूवेबल होता है, यानी कि ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, एंड क्या? द सेक्रम इज़ मेड अप ऑफ द 5 फ्यूज्ड एंड द कॉकिक्स इज़ मेड अप ऑफ द 4 एंड गिव अ ट्राइंगुलर शेप। तो जो हमारा सेक्रम होता है ये मेडअप होता है, यानी कि बना हुआ होता है 5 फ्यूज्ड बोन से।
एंड कॉकिक्स इज़ मेड अप ऑफ द 4, और जो कॉकिक्स होती है वो 4 हड्डियों से फ्यूज्ड होके बनती है। एंड गिव अ ट्रायंगुलर शेप, और ये कैसा शेप का होता है? ट्रायंगुलर शेप का होते हैं। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम की, कि हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसका क्या क्या फंक्शन है। तो सपोर्ट द हेड, ये क्या करता है? हेड को सपोर्ट करता है। हेल्प मेंटेन बैलेंस इन अपराइट पोजीशन, और क्या करता है? मदद करता है मेंटेनेंस करने में, अपराइट पोजीशन करने में। इनक्लोज द प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, और हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। परमिट मूवमेंट, मूव फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइडवर्ड एंड रोटेट, और परमिशन देता है यानी कि परमिट करता है फॉरवर्ड करने में, मूवमेंट करने में, पीछे होने में, आगे होने में, साइड होने में एंड रोटेशन करने में। ऑब्जर्व शॉक ड्यूरिंग वॉकिंग, और क्या करता है? जब हम वॉक कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे क्या करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। एंड नेक्स्ट वन है सर्व एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर द रिब्स, पेल्विक ग्रिडल एंड मसल ऑफ द बैक एंड द अपर लिम, और क्या करता है? एक अटैचमेंट देता है रिब्स को, पेल्विक ग्रिडल को एंड मसल को, ठीक है, जो कि क्या करे? बैक एंड अपवर्ड में अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे थोरेसिक केज। थोरेसिक केज जो है हमारा, द थोरेसिक केज इज़ मेड अप ऑफ, तो जो थोरेसिक केज है, थोरेसिक जो केज है ये मेडअप होता है 12 थोरेसिक वर्टिब्रा से, 12 पेयर ऑफ रिब्स से एंड 1 स्टर्नम से। ठीक है, तो हम डायग्राम के साथ पूरा समझेंगे। ओके, तो ये हमारा डायग्राम है थोरेसिक कैविटी का। ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन होता है इसे कहा जाता है थोरेसिक केज। ठीक है, एंड क्या होता है इसमें? हमारा ये स्टर्नम होता है। ठीक है, ये बीच वाला जो हिस्सा होता है हमारा ये स्टर्नम होता है। तो स्टर्नम में क्या क्या होते हैं ये हम देखेंगे। तो ये फ्लैट बोन होती है। ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये फ्लैट बोन है। एंड क्या होता है? जस्ट अंडर द स्किन होती है, यानी कि जो हमारा स्किन है उसके अंदर पे पाई जाती है, और मिडिल में होती है, यानी कि हमारा जो चेस्ट है उसके फ्रंट में ये सिचुएटेड होती है। ये थोरेसिक जो हमारा ये थोरेसिक केज है। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। दिस इज़ द फ्लैट बोन एंड कैन बी फ्लैट जस्ट अंडर द स्किन इन द मिडल ऑफ द फ्रंट ऑफ द चेस्ट। तो हमारा जो स्टर्नम होता है ये क्या होता है? फ्लैट बोन होती है एंड कैन बी फेल्ट जस्ट अंडर द स्किन ऑफ द मिडल ऑफ द फ्रंट इन द चेस्ट। ठीक है, फ्लैट बोन होती है और हमारे चेस्ट के फ्रंट में सिचुएटेड होती है। द अपर मोस्ट सेक्शन ऑफ स्टर्नम इज कॉल्ड द मैंडिबुलर विच मेक जॉइंट विथ क्लेविकल्स। तो जो हमारा मिडिल पोर्शन होता है बॉडी का ये अटैच होता है बॉडी से, एंड जो हमारा लास्ट का पार्ट होता है ये अटैच होता है मैंडिबल से, और मैंडिबुलम जो है ये जुड़ा होता है हमारा क्लेविकल से। ठीक है, तो स्टर्नम इसके बीच का पार्ट को बोलते हैं। ओके, दिखाती हूँ आपको डायग्राम में। तो ये जो हमारा थोरेसिक कैविटी है इसको पिंजरा लाइक स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। ठीक है, एंड क्या होता है? ये फ्लैट बोन होती है। ओके, एंड हमारा ये क्या होती है? क्लेविकल से जुड़ी हुई होती है। ये क्लेविकल बोन है। ठीक है, ये वाली जो बोन है ये क्लेविकल बोन है। ठीक है, क्लेविकल बोन को गर्ल्स में ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ठीक है, ये अटैच होता है हमारे बॉडी से, एंड जो इसका लास्ट पार्ट होता है वो अटैच होता है हमारे मैंडिबुलम से। ओके, एंड क्या होते हैं? जो मैंडिबुलम होता है वो क्लेविकल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्लेविकल से जुड़ा हुआ है, और जो स्टर्नम है, ठीक है, ये हमारा स्टर्नम है। तो इसके बीच का जो पार्ट है, ठीक है, इसके बीच का जो पार्ट होता है वो जुड़ा होता है हमारे रिब से। ठीक है, ये देखिए ये सारे रिब से जुड़ा हुआ है, लेफ़्ट एंड राइट। ठीक है, ये सारे रिब से जुड़ा होता है। ओके, एंड ये जो आप देख रहे हैं ये जो पार्ट है आपका, ठीक है, ये जो पार्ट है इसे हम क्या बोलते हैं? जिम्फॉइड प्रोसेस बोलते हैं।
ठीक है। तो ये जिम्फॉइड प्रोसेस जो होता है ये हमारा, इसको कॉकिक्स भी बोला जाता है। द मिडिल पोर्शन ऑफ स्टर्नम इज कॉल्ड द बॉडी विच द अटैचमेंट ऑफ द रिब्स। तो जो मिडिल पोर्शन होता है स्टर्नम का, इसे कहा जाता है बॉडी, और ये अटैच होता है हमारे रिब्स से। ओके, नेक्स्ट वन इसमें आ जाता है हमारा, दिस प्रोसेस गिव अटैचमेंट टू द डायफ्राम एंड मसल ऑफ द एब्डोमिनल वॉल। ये प्रोसेस क्या करता है, अटैचमेंट देता है डायफ्राम को, मसल को एंड एब्डोमिनल की वॉल को। द इन्फीरियर टिप ऑफ द बोन इज़ कॉल्ड जिम्फॉइड प्रोसेस। जो इन्फीरियर टिप होती है बोन की, उसे कहा जाता है जिम्फॉइड प्रोसेस, या तो कॉकिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद हमारा जो एक्सियल स्केलेटन में डिवाइडेशन था, उसमें 4 पॉइंट था हमारा रिब्स। तो अब रिब्स की बात करेंगे, दे आर द 12 पेयर ऑफ द रिब्स फ्रॉम द लेटरल वॉल ऑफ द थोरेसिक केज। एंड सेकेंड वन क्या है, दे आर elongated curve bone that join posteriorly with the vertebral column। मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, आप थ्योरी पहले पढ़ लो। द फर्स्ट 7 पेयर ऑफ द रिब joint directly the sternum which are known as the 3 ribs, true ribs। ओके, उसके बाद क्या है, द नेक्स्ट 3 पेयर joint indirectly with the sternum। The lowest 2 pair of the rib are known as the floating rib because they not joint the sternum at all। ओके, तो आप देख पा रहे हैं ये हमारे रिब हैं। ठीक है, ये 12 पेयर ऑफ रिब होती हैं। ठीक है, 12 पेयर ऑफ रिब होती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है इसमें कि ये कर्व्ड बोन से जॉइंट होती हैं पोस्टीरियरली, यानी कि हमारे वर्टिब्रल कॉलम से क्या होती हैं, ये जुड़ी हुई होती हैं। और जो यहाँ पे फर्स्ट 7 बोन होती है, ये हमारा जुड़ा हुआ होता है डायरेक्टली स्टर्नम से। ठीक है, आप देख रहे हैं ये हमारा स्टर्नम है और ये डायरेक्टली क्या है, जुड़ी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बोन क्या है, डायरेक्टली जुड़ी हुई होती हैं स्टर्नम से। ओके, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रू रिब्स बोलते हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ी हुई होती हैं। एंड क्या होता है इसमें, जो नेक्स्ट 3 पेयर होते हैं वो इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ होता है। 1 2 एंड 3, ये जो 3 आपको बोन दिखाई दे रही हैं, ये इनडायरेक्टली जुड़ी हुई किससे होती हैं, हमारे स्टर्नम से। ओके, ये पूरी तरीके से डायरेक्टली नहीं जुड़ी हैं, लेकिन ये क्या है, इनडायरेक्टली तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। एंड क्या होता है, ये 1 एंड 2, ये छोटी छोटी सी आपको बोन दिखाई दे रही हैं 2, ये लोअर 2 पेयर होता है रिब का। ठीक है, जिसे हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, दे नॉट जॉइन द स्टर्नम एट ऑल, ये किसी से भी जुड़ी हुई नहीं होती हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा जो रिब होता है उनका स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी में। एंड जो 7 पेयर होता है वो डायरेक्टली जुड़ा होता है स्टर्नम से। ओके, एंड हमारा जो 3 पेयर होता है वो इनडायरेक्टली स्टर्नम से जुड़ा होता है, और ये जो 2 पेयर होते हैं ये किसी से भी जुड़े हुए नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन आता है इसमें फंक्शन ऑफ थोरेसिक केज। तो फंक्शन क्या है थोरेसिक केज का, तो फर्स्ट वन इसमें आ जाता है, इट प्रोटेक्ट्स द हार्ट, लंग्स, थाइलमस एंड अदर स्ट्रक्चर विद इन द कैविटी। तो हमारा जो थोरेसिक केज है ये क्या करता है, बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है हार्ट को, लंग्स को, थैलेमस को एंड द अदर स्ट्रक्चर को। ठीक है, एंड क्या, इट सर्व एज द अटैचमेंट साइट फॉर द मसल इन्वॉल्व इन। ये क्या करता है, मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, एंड रिस्पायरेशन में हेल्प करता है थोरेसिक कैविटी। एंड क्या, पोजिशनिंग ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, और हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है उसे क्या करता है, एक प्रॉपर पोजिशनिंग देता है। एंड क्या, मूवमेंट ऑफ द पेक्टोरल ग्रडल एंड अपर लिम्स, और क्या करता है, मूवमेंट करने में मदद करता है पेक्टोरल ग्रडल को एंड अपर लिम्स को। नाउ सेकेंड वन जो हमारा पार्ट था स्केलेटल सिस्टम में वो था अपेंडिकुलर सिस्टम। तो अपेंडिकुलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द शोल्डर ग्रडल एंड अपर लिम एंड द पेल्विक ग्रडल एंड लोअर लिम। तो हमारा जो शोल्डर ग्रडल है ये क्या होता है, अगेन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, क्लेविकल एंड स्कैपुला में। ओके,
तो इसको देखेंगे हमारा शोल्डर ग्रेडल को मैं आपको डायग्राम से दिखाती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं शोल्डर ग्रेडल में 2 पार्ट्स होते हैं। हमारा सबसे पहले आता है क्लेविकल, ठीक है, ये हमारा ब्यूटी बोन क्लेविकल, एंड जस्ट इसके पीछे बिहाइंड में क्या होता है, हमारा स्कैपुला होता है। पीछे की ओर हमारा स्कैपुला प्रेजेंट होता है। आप देख रहे हैं कि जो क्लेविकल है ये फ्रंट में है एंड जो स्कैपुला है ये पीछे की ओर दिखाई दे रहा है आपको, जिसे हम शोल्डर ग्रेडल भी बोल रहे हैं, ठीक है। स्कैपुला पीछे की ओर होता है, ओके। उसके बाद आता है हमारा अपर लिम्स। तो अपर लिम्स में क्या क्या आता है, हमारा ह्यूमरस आता है, ठीक है। ह्यूमरस 2, 1 लेफ़्ट 1 राइट, 2 ह्यूमरस बोन होती हैं। उसके बाद आता है हमारा रेडियस, ठीक है। रेडियस भी 2 होती हैं, 1 लेफ़्ट में 1 राइट में, ओके। नेक्स्ट वन आता है अल्ना। तो अल्ना हमारा क्या होता है, 2 होता है, 1 हमारा लेफ़्ट में 1 हमारा राइट में। उसके बाद हमारा कार्पल बोन है, ठीक है। तो कार्पल बोन जो होती हैं हमारी टोटल 8 होती हैं, ठीक है। तो कार्पल बोन आपकी टोटल 8 होती हैं। उसके बाद आता है हमारा मेटाकार्पल। तो मेटाकार्पल जो हैं ये संख्या में 5 होती हैं, ओके। आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, ओके। उसके बाद आता है हमारा फिलेंजस। तो फिलेंजस जो होते हैं ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये फिलेंजस होते हैं। फिलेंजस टोटल आपके 14 होते हैं, ओके। तो ये अपर लिम्ब में हमारा इतना आता है। उसके बाद आता है हमारा पेल्विक ग्रेडल। तो पेल्विक जो ग्रेडल है हमारा उसमें आता है 2 इनोमिनेट बोन ऑफ द हिप बोन। तो ये हमारा हिप बोन आता है पेल्विक ग्रेडल में, ओके। एंड उसके बाद आता है हमारा 1 सैक्रम, ओके। तो लोअर लिम्ब में हमारी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो लोअर लिम्ब में हमारा फीमर आ जाता है, 2 फीमर, ये फीमर 2 फीमर, 1 लेफ़्ट 1 राइट, 2 फीमर बोन आ जाती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका पटेला, 2 पटेला, ठीक है, 1 एंड 2 पटेला। देन आपका आ जाता है फिबुला, ठीक है, 1 एंड 2 फिबुला। उसके बाद आ जाता है आपका टॉर्सल, ये आपका टार्सल बोन 8, ओके, टार्सल बोन। देन मेटाटार्सल बोन आ जाता है कि यहाँ पे मेटाटार्सल बोन संख्या में 5 होती हैं। उसके बाद आ जाता है आपका फिलेंजस संख्या में आपकी 14 होती हैं, यानी कि 14। उसके बाद आ जाता है आपका ये टीबिया संख्या में 2 होती हैं, 1 एंड 1, ओके। अब मैं इसको थ्योरी दिखाती हूँ। तो ये था हमारा अपर लिम्ब में हमारा 2 ह्यूमरस होता है, रेडियस 2 होता है, अल्ना 2 होती है, कार्पल बोन 8 होती है, मेटाकार्पल 5 होती हैं, फेलेंजस 14 होते हैं। पेल्विक गार्डल में आता है हमारा 2 इनोमिनेट बोन जिसे हम हिप बोन बोलते हैं और 1 सैक्रम होता है। उसके बाद आता है हमारा लोअर लिम्ब में आपने देखा कि लोअर लिम्ब में 2 फीमर बोन होती हैं, फिबुला 2 होती है, पटेला 2, टार्सल 8, मेटाटार्सल 5, फेलेंजस 14 एंड टीबिया 2, ओके। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड नोट्स का जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।